अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो स्नैक। बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को बना के दीजिएगा, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने आलू लिए हैं आधा किलो और इनको इस तरह से मैंने छील लिया है। आप देख सकते हैं मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। ये ना तो बहुत ही बड़े हैं और ना बहुत छोटे। तो अब हम इनको कट करते हैं स्नैक बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक आलू लिया है और इसको इस तरह से हम कट करेंगे दरमियान से। ये देखिए, लंबाई में मैंने इसको 2 पीस में काट लिया है। अब हम स्कीवर स्टिक लेंगे और इसके अंदर इस तरह से आलू के पीस को रखेंगे और इसके अंदर स्लाइस की शेप में हम इसको कट लगाते जाएंगे नाइफ से। ये देखिए, हम इसको इस तरह से कट लगाएंगे। ये स्टिक रखने का मकसद ये है कि जो आलू को हम कट लगा रहे हैं ये नीचे तक ना लग जाए, कहीं आलू सारा ना कट जाए। तो ये देखिए, इस तरह से हमने आलू को कट लगा लिया, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से बाकी आलू भी हम काट लेंगे। तो देखिए, हमने तमाम आलू को इस तरह से काट लिए हैं। सब के अंदर हमने कट्स लगा लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ठंडा पानी लेंगे एक बाउल में और इस ठंडे पानी में हम इन आलूओं को 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो 15 मिनट के बाद हम इन आलूओं को पानी से निकालेंगे और इनको अच्छे से खुश्क कर लेंगे। तो अब हम इनका मसाला रेडी करते हैं। तो मसाले के लिए हमें चाहिए होगा धनिया पाउडर ½ टी स्पून, सूखी मिर्च का पाउडर ½ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर ½ टी स्पून, चाट मसाला ½ टी स्पून, नमक ½ टी स्पून, टिक्का मसाला पाउडर ½ टी स्पून। अब हम इन सारे जो मसाले हैं इनको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा जो मसाला है वो तैयार हो चुका है। ये देखिए, मसाला बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, आपको मैं बताती हूँ कि मैंने इसको कैसे खुश्क किया। तो मैंने इन आलूओं को एक टॉवल पेपर से इस तरह से अच्छे से खुश्क कर लिया है ताकि इनके अंदर जो पानी है वो अच्छे से टॉवल पेपर में जज़ब हो जाए और ये अच्छे से खुश्क हो जाए। तो देखिए, आलूओं को मैंने अच्छे से खुश्क कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने मसाला बनाया है इस तरह से हम चुटकी में मसाला लेंगे और इन कट्स के अंदर भरते जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े के स्नैक्स बनते हैं। इन सब आलूओं को हम इसी तरह से ये मसाला लगा लेंगे। तमाम कट्स में अच्छे से मसाला लगना चाहिए। तो देखिए, हम सारे आलूओं में मैंने ये मसाला लगा लिया है और मसाला भी बिल्कुल परफेक्टली इसमें पूरा आ चुका है। तो जो बाकी का बचा है वो मैंने इस तरह से इसके ऊपर डस्ट कर दिया है। एक पैन में मैंने ऑयल डाल लिया है तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। अब हम इन आलूओं को इस तरह से इसके अंदर रखते जाएंगे। फ्लेम मैंने यहाँ पे बिल्कुल मीडियम टू लो रखी है, हाई फ्लेम नहीं रखनी है आपने, क्योंकि ये पक तो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसको अगर हम मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। तो 5 से 7 मिनट के बाद हम इनको इस तरह से पलट लेंगे ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से कुक हो जाएं। इसी तरह से पलटते पलटते हम इसको 20 से 25 मिनट में हम इन्हें कुक कर लेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बवक्त मिल सके। तो ये देखिए, जो हमारे पोटैटो स्नैक हैं वो तकरीबन पक चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस से। हम इनको अब एक प्लेट में निकाल लेते हैं। टमाटो केचप या चिली गार्लिक सॉस के साथ आप इसको सर्व कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार से डिलीशियस से हमारे ये पोटैटो स्नैक तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं, आप इनको एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए किचन विद रबी। और अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।